फ्रेंड्स, दिस इज कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। बीएस टीजीटी की सेकंड क्लास है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था टॉपिक से। तो आज ये ट्रिग्नोमेट्री की ही सेकंड क्लास है। इसमें हम सिर्फ आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे और जितने भी फार्मूलाज हैं वो उन्हें हम डिराइव करना नहीं बताएंगे। आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज ये आपको सबको पता है, एक बिल्कुल बेसिक है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है यानी समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें तीन साइड्स कौन कौन सी होती है, एक हाइपोटेन्यूस होती है, एक परपेंडिकुलर और बेस। इसी से हम साइन, कॉस, कॉसेक, कॉट, टेन सबकी वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है कि साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये आपको सबको बेसिक पता है। ऐसे कॉसेक की क्या होती है, ये तीन आप याद कर लीजिए, ये इसके अपोजिट होते हैं। कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, कॉसेक की होती है कर्ण बटे लंब, सेक की होती है कर्ण बटे आधार, और कॉट की होती है आधार बटे लंब। ठीक है, ये बेसिक है। अब हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्वाड्रेंट का, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं जिससे आपकी उसमें मिस्टेक ना हो। सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेंट का। इसमें क्या, फर्स्ट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और सेकंड में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी नेगेटिव होती है। इसको हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं तो आपके क्वेश्चंस गलत ही होंगे, क्योंकि इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो आएगा ही टीजीटी में। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। पास की साइन थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, +3/5 दी है, और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि थीटा इज एन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में है, ये हमको दिया हुआ है। और आपको पता है सेकंड में कौन, तो इसलिए ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड में कौन सी पॉजिटिव होती है, साइन और कॉसेक। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है टेन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन में 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से ये मिल गया। अब अगर हम इससे देखिए, मैंने आपको बताया था ना ट्रिपलेट कि 3 और 5 है, तो हमारे पास तीसरी वैल्यू जो साइड है वो क्या होगी, आपको ट्रिपलेट की एक लिस्ट मिल जाएगी। आप मेरे ही चैनल पे देखिएगा, जो लास्ट वीडियो है KVS PRT मैथ का, उसमें मैंने लास्ट में पूरी लिस्ट शेयर की है। आप वहाँ से जाके उसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो और वो वैल्यू अच्छे से याद कर लीजिए, तो ये सारी आपको बहुत ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जल्दी हेल्प होगी उससे। अगर 3, 5 है तो तीसरी ट्रिपलेट क्या होती है, 4, तो यहाँ से हमें सॉल्व ही नहीं करना, सेकंड जो साइड है वो हमें मिल गई 4। अब हमें तीनों साइड मिल गई हैं, बस यहाँ पे वैल्यू निकालना है। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 3/4 आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 आ जाएगा। अब हमें बस ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या मेंशन किया है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे हमें पता है कि सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, बाकी सारी नेगेटिव, तो बस यहाँ पे हम माइनस वैल्यू लगा देंगे। और जब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई तो सिर्फ इसमें रख के हमें सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। वैल्यू हमारे पास सारी हो गई हैं, बस इसमें हमें पुट करना है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस, कॉस की वैल्यू है 4/5, तो -4/5 डिवाइडेड बाय 3/5 प्लस 4 माइनस में 4/5, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से -3/4, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो 8/5 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9/5 माइनस 16/5। तो यहाँ से अगर इसका हम एलसीएम लेंगे 4 और 5 का, तो कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा -15 प्लस 32 डिवाइडेड बाय, यहाँ से कितना आ जाएगा -7/5, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस करोगे 32 से 15 तो कितना आ जाएगा -17/20, और ये इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी 5/-7, 7 से 7 कैंसिल, 5 4 जा 20, तो ये कितना आ गया 17, 7 4 जा 28, दिस इज द आंसर 17/20।
28। तो देखा आपने, सिर्फ आपको ट्रिपलेट और अगर ये क्वाड्रेंट का अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपके सारे क्वेश्चन में बहुत इजी हो जाएंगे। चलिए मैं आपके साथ ट्रिपलेट की लिस्ट शेयर करती हूँ। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट की लिस्ट है। मेन जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है एलाइड एंगल का। एलाइड एंगल कौन सा होता है? व्हेन सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल इज मल्टीपल ऑफ 90। ठीक है, अब इसमें ये आपको याद रखना, इसमें सिर्फ आप एक चीज़ याद रखना कि इसमें जो कॉस है और सेक है सिर्फ वो माइनस में नहीं होता है, बाकी सारे वैल्यूज़ माइनस में होती हैं। बस आप इतना याद रखना। देखिए माइनस थीटा का एलाई एंगल कौन सा होगा? मैंने पॉजिटिव थीटा। तो देखिए सिर्फ कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, मतलब साइन माइनस थीटा का एलाई एंगल कौन सा होगा? माइनस साइन थीटा। और कॉस माइनस थीटा का एलाइड एंगल कौन सा होगा? प्लस कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा का एलाइड एंगल क्या होगा? माइनस टेन थीटा। इसी तरह सारे हैं, तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, ये तो बहुत ही बेसिक है पर नोट डाउन है तो आप देख लीजिए। इनका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज़ होंगी। देखिए ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखना। और इसको आप कैसे याद रख सकते हो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए जैसे अगर 90 का कोई इवन नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो, मतलब 2, 4, 6 इससे जो प्रोडक्ट आता है ना, तो मतलब अगर इवन मल्टीप्लाई ऑफ 90 होगा तो वहाँ पे नो चेंज होगा, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज़ रहेगी। जैसे देखिए साइन थीटा का 180 में क्या है? साइन थीटा ही है, चेंज नहीं हुआ कोई सा भी, मतलब क्योंकि आपने 90 में किसका मल्टीप्लाई किया? 2 का किया, तो वो हुआ 180, तो इसलिए साइन थीटा में यहाँ पे नो चेंज। और अगर ऑड मल्टीपल है 90 का, यानी कि 1, 3, 5 ऐसा आपने 90 से मल्टीपल किया है नंबर, तो वहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे साइन का क्या हो गया? कॉस थीटा, क्योंकि 90 में आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से। तो ये टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो इसके साइन है, कि यहाँ पे देखिए डिफरेंट साइन है कि 90 माइनस थीटा में, ये साइन कैसे डिसाइड हुए हैं? ये क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट से डिसाइड हुए हैं। तो आप क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से, एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट और ये टेबल, ये इतना कर लोगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर लोगे। और जो बेसिक आपके फॉर्मूलाज हैं वो तो आपको याद करने ही हैं। तो उसके अलावा तो ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है 10 240 की हमें वैल्यू बताना है कि क्या होगी। तो हम कैसे बता सकते हैं इसको? हम कैसे लिख सकते हैं? 240 को हम 180 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया टेबल में कि अगर 90 को हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे नो चेंज था, तो मतलब यहाँ पे 180 है, तो मतलब हम 10 तो यहाँ पे एज इट इज़ आएगा। ठीक है, अब 60 की वैल्यू आप सबको पता है कि 10 60 की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट, यहाँ पे पहले क्या लिखना है? 10 60, क्योंकि 180 में आपने कुछ भी ऐड किया तो यहाँ पे नो चेंज होगा। और 10 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। सपोज हमें क्वेश्चन दे दिया -1845, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? साइन 1800, सॉरी ये माइनस यहाँ पर है, 1800 प्लस 45, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है 1800 कैसा? 90 का इवन नंबर का मल्टीपल हुआ ना, मतलब इसमें क्या होगा? नो चेंज। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? साइन 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था कि इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नो चेंज होगा, तो और साइन एज इट इज रहेगा। तो -45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। दिस इज द आंसर। तो ये देखा आपने, क्वेश्चन कितने इजी हैं, सिर्फ आपको टेबल याद होनी चाहिए और आपको क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए बस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये बेसिक फार्मूलाज है ना, इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी टाइम नहीं है कि मैं इनको डिराइव करके आपको बताऊं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद कर लीजिएगा। अभी हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। सारे फार्मूला का ना मैं वीडियो के एंड में सबका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो आप ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। देखिए आपका ट्रिग्नोमेट्री में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है साइन फार्मूला,
है तो कोसाइन का भी, लेकिन कोसाइन से डायरेक्ट ही आता है क्वेश्चन, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है और आप इस साल के पेपर में एक क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, साइन फॉर्मूला क्या होता है, अगर a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी है, तो हम उसको a के मान सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी ये एक इसको कैसे समझ सकते हैं कि मान लो एक कोई भी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी है, साइड्स हैं और उसके एंगल ए बी सी हैं, तो a क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन a के। मतलब कि अगर एंगल बढ़ता है, इस साइन a की वैल्यू बढ़ेगी तो ये a भी बढ़ेगा, साइड भी बढ़ेगी। ठीक है, मतलब अगर ये एंगल आपका इंक्रीज होता है तो आपकी साइड भी इंक्रीज होगी, इस रिलेशन का मतलब यही है। सेम चीज़ अप्लाई b पर होगी, सेम ऐसे ही c पर होगी। तो ये आपका फॉर्मूला है साइन फॉर्मूला, तो इसको आप चाहे इस फॉर्म में याद रखिए, मतलब ये समझने के लिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो आप उससे ये निकाल सकते हो रिलेशन, और अगर ये आपको नहीं भी रखना तो ये याद कर सकते हो डायरेक्ट, जैसे आपको सही लगे। इसका क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज ए बी सी में a अपॉन बी की वैल्यू दी है √3 अपॉन √2, तो हमें फाइंड करना है एंगल c, हमें फाइंड आउट करना है। हमें गिवन क्या है, a अपॉन बी इज इक्वल टू √3 अपॉन √2 और c फाइंड करना है, और हमारे पास रिलेशन क्या है, साइन a अपॉन साइन b इज इक्वल टू k। ये कहाँ से आया, क्योंकि इसको आप a अपॉन बी लिख सकते हो रिलेशन को। अब देखिए यहाँ पे आप a की जगह क्या लिख सकते हो, इस रिलेशन में आप वैल्यू रख दीजिए, a अपॉन बी की वैल्यू क्या है, √3 अपॉन √2 इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन a अपॉन साइन b। अब ये वैल्यू देख के आपको लग रहा है कि हम इसको कोई वैल्यू बना सकते हैं जो साइन a की हो सकती है, तो अगर हम इसमें दोनों नंबर्स में हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये एक नंबर बन जाएगा √3 अपॉन 2, ये किसी की वैल्यू बन गई, ये किसकी होती है, साइन 60 की वैल्यू यही होती है, और सॉरी यहाँ पे साइन b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 अपॉन 2। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, साइन a की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रैशनलाइजेशन करके, तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन √2 आ जाएगा, तो साइन b इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 परिमेयकरण करके आ गया, और 1 अपॉन √2 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की, तो साइन b की वैल्यू आ गई 45। हमें निकालना क्या है, एंगल c है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है, तो इसलिए 180 माइनस 60 माइनस 45, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 75। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये कोसाइन का फॉर्मूला है, बस आप एक इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे बाय चांस ही क्वेश्चन आता है, बट फिर भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, इन अ गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, और ये फिगर हमें दिया हुआ PQR जिसमें Q राइट एंगल है, और हमें QR 5 सेंटीमीटर, PR 13 और PQ 12 सेंटीमीटर दिया है। tan थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो tan p यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5/12, और क्या पूछा है, कॉट r, तो कॉट r इसी का अपोजिट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12/5। तो हमें फाइंड क्या करना है, tan p माइनस कॉट r, वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे आएगा 512 माइनस 12/5, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 0। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन क्या है, इन ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन साइन ए और कॉस ए हमें फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ये कितना है 90, और हमें A से निकालना है, तो ये क्या, इसके सामने का ये जो साइड है ये क्या हो जाएगी, हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस इस एंगल के अकॉर्डिंग, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। कितना दिया है हमें, BC इज इक्वल टू 7 दिया है, और AB इज इक्वल टू 24। ये अगेन ट्रिपलेट से आपको पता है कि अगर 7 24 दिया है, 24 है, तो तीसरी ट्रिपलेट क्या हो जाएगी 25, तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ए इज इक्वल जाएगा 7/25, 7/25
25 और कॉस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 24/25। तो देखा आपने, ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना, सीधे से कोई आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन द वैल्यू ऑफ 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा हमें फाइंड करना है। तो ये वाला इक्वेशन देख के ही समझ आ रहा है कि ये इसका a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ से क्या बन जाएगा 1 + cos स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया, ये अभी मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई थी ना, कौन सी, 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाली बताया था ना पीछे अभी आइडेंटिटीज 3, ये वहीं से आया। ऐसे ये वाली सेकंड आइडेंटिटीज है, वहां से आया। ये देखिए cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी 7/8, तो ये क्या आ जाएगा 7/8 का स्क्वायर, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा 49/64। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है, इफ 10a इज इक्वल टू √2 - 1 देन 10a अपॉन 10 1 + tan स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे √2 - 1 अपॉन 1 + √2 - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये क्या आएगा √2 - 1 अपॉन 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 - 1 अपॉन में 1 + √2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा और -2√2 आया। √2 - 1 अपॉन ये कितना आया 4 - 2 अब यहाँ पे हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा √2 - 1 अपॉन 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 - √2 √2 ले लेंगे बाहर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 - 1 अपॉन 2 √2 2 - 1, तो ये सेम वैल्यू हो गई, कैंसिल हो गई, तो आंसर क्या आ गया 1/√2। दिस इज द आंसर। आज की क्लास से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, और टाइम बहुत कम है टीजीटी के लिए, तो आप पैनिक मत कीजिए, जितना है बस अपनी प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, बस प्रैक्टिस कीजिए, पॉजिटिव रहिए, रिजल्ट अपने आप आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।